वक्त वो सुबह जब हम जहाज के उस तक पहुंचेंगे, जो लोकेट हो गया है, जो पुलिस ने कंफर्म किया, बिकॉज ऐसी टेरेन में जहाज कोई गिर जाए, लापता हो जाए, तो उसको सिविल एजेंसीज सबसे पहले रिपोर्ट करती है कि जी यहाँ जहाज के साथ ये वाकया हुआ है। तो वो अगर उन्होंने कह दिया कि जी एक हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड करने की क्रैश लैंडिंग है, फोर्स लैंडिंग है, या खुदा ना खास्ता वैसे गिर गए, ये सुबह तक कंफर्म होगा, जो पहला विजुअल नहीं। तो इसमें आबिद साहब मुझे ये भी बताइएगा कि अगर तो फोर्स लैंडिंग की जाती है तो नीचे सैलाब की सूरत हाल है, पानी में भी फोर्स लैंडिंग हो सकती है, कोई मसला नहीं होता? देखिए, वो लैंडिंग पायलट के इख्तियार में नहीं होगा, उसको जहाँ टेरेन मिलेगा, बाद में जहाज टाइम नहीं देता, और जो भी टेरेन होती है पायलट उसी पे कोशिश करता है। तो उसमें अगर बदकिस्मती हो तो कोई ऐसी ग्राउंड ऑब्स्ट्रक्शन आती है कि जहाज को ज्यादा नुकसान पहुंचे, वरना हमारे जहाज बहुत सारे खेतों में भी लैंड करके पायलट बच जाते हैं, बिकॉज अगर डेड इंजन ऑल्सो, तो उसमें सर्वाइवल के चांसेस होते हैं। लेकिन ये कल देखा कि मुझे नहीं पता उसको ने क्या ऑल्टीट्यूड दिया था और वो उड़ किस ऑल्टीट्यूड पे रहा था। बाद का ये होता है कि अब बहुत लोग उड़ रहे हों तो पानी के सरफेस से भी टकराव जो है ना जहाज को तोड़ देता है, बिकॉज पानी का सरफेस जो होता है ये उतना ही हार्ड होता है जहाजों के लिए जितना रॉक होती है या कोई और सरफेस ऐसा। तो उसके अलावा विजिबिलिटी भी खराब नहीं है। फिर क्लाउड बेस कितनी थी उस इलाके में, बिकॉज यहाँ कराची में तो उस वक्त काफी यहाँ क्लाउड, तो यहाँ कराची के जिस हिस्से में हूँ वहाँ पे थे क्लाउड्स में। ये जनरली हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं करते, ये विजुअल फ्लाइंग रूल्स पे उड़ते और ये क्लाउड्स के नीचे होते हैं, बिकॉज इनके पास वो ऐसा इक्विपमेंट नहीं होता कि ये क्लाउड फ्लाइंग उस लिहाज से करें जिस तरह सिविल एयरलाइनर्स या वीआईपी स्प्रिंग वाले करते हैं। तो हेलीकॉप्टर जो है ना, इसमें और आम जहाज की फ्लाइंग में बहुत फर्क होता है। दूसरा ये है कि इसमें ग्लाइड का कोई फैसिलिटी नहीं है, अगर इंजन फेल हो जाए तो दूसरे जहाज फिर भी कोई ना कोई ग्लाइड कर लेते हैं थोड़े बहुत फासले तक, लेकिन ये पत्थर की तरह आता है, इसमें ग्लाइडिंग की फैसिलिटी नहीं है। तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा अनस्टेबल और उससे कम सेफ समझा जाता है कंपेयर टू नॉर्मल। लेकिन इसमें फैसिलिटी ये है कि हेलीकॉप्टर कहीं भी लैंड कर सकता है। अगर वो ये अपने फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चेक कर रहे थे तो गालिबन वो बहुत लो थे, वो देख रहे होंगे कहाँ आबादी डिस्प्लेस हुई है, किसको क्या वो करना है। तो ये सारे इन चीज़ों के हिसाब से इस जहाज को कल देखा जाएगा कि उसकी कंट्रोल लैंडिंग हुई है। अगर इंजन फेल हो जाए फिर भी मतलब अचानक पानी को हिट कर जाए तो भी मतलब उसमें सर्वाइवल के वो चांसेस होंगे। लेकिन अगर वो ऊपर से नीचे गिरा है फिर उसमें आई एम अफ्रेड मसले हो सकते हैं। सही। अच्छा, मुझे आबिद साहब ये बताएगा कि जिस तरह एटीसी से रब्ता इनका मुनक़ता हुआ है और कोई इतना लॉन्ग डिस्टेंस भी नहीं था, कोयटा से कराची तक आना था और ओथल से बताया जा रहा है इसने परवाज़ भरी है 5:10 पर, 6:05 पे से कराची पहुंच जाना था। इतने शॉर्ट डिस्टेंस में अगर कहीं पर भी कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, मैकेनिकल फॉल्ट हुआ है, आपको लगता है कि जिस तरह का इलाका नीचे मज़ाफ़ात का या जैसा भी मौजूद है उसमें लैंडिंग इमरजेंसी हो सकती थी अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ भी जाता? देखिए, टेक्निकल फॉल्ट की किस्में होती है ना, अगर उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट ऐसी है जिससे जहाज उड़ सकता है तो वो आराम से आ सकता है। वो हो सकता है किसी प्लेन जगह देख के रास्ते में भी कहीं लैंड कर सकता है खुश जगह पे। टेक्निकल फॉल्ट अगर मेन इंजन के साथ है, मेन रोटर के साथ है, कोई मतलब मिसाल के तौर पे कोई बर्थ डेट हो जाए, कुछ इंजन बिल्कुल वो नाकारा हो जाए, तो फिर उसके बाद उड़ते रहना नामुमकिन है। अच्छा, दूसरा एटीसी से राब्ता उसका उस वक्त तक रहेगा जब तक वो लाइन ऑफ साइट में थोड़ा सा ऊंचा उड़ेगा, और अगर वो बहुत लो है तो मोमेंटरली हमारे जहाज़ों के एटीसी के राब्ते मुनक़ता हो जाते हैं। बट वो उनका फ्लाइट प्लान ऐसा होता है कि मैंने इतने 100 फुट पे उड़ के जाना है, तो उसमें बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ एटीसी से राब्ता नहीं होता। लेकिन चूंकि पायलट के पास टाइम का वो सारा होता है कि उसने अगर वो 2 घंटे ना आए तो इसका मतलब है गड़बड़ हो गई है, कुछ वो आ नहीं रहा, फिर एटीसी वगैरह वाले फ्रेंटिक कॉल्स देते हैं उसको। बाद का ये होता है कि वो जमीन से कोई डिस्ट्रेस कॉल देता है तो कोई और उड़ने वाला जहाज उसका मैसेज कन्वे कर देता है। ऐसे भी हादसा हुए हैं पाकिस्तान में कि वो ग्राउंड पे जहाज गिर गया, उसने मैसेज दिया है और वो फिर किसी उड़ते हुए जहाज ने वो मैसेज एटीसी को क्लियर वो कन्वे किया है। और बाद का वो इसी बगैर कांटेक्ट के कहीं गिर जाते हैं, लैंड कर जाते हैं,
तो वो फिर जब रैकेज मिलता है या वो जहाज तक पहुंचती है रेस्क्यू टीम, तो फिर पता चलता है कि यहाँ से रेडियो कांटेक्ट मुमकिन नहीं था। मैं तो ये भी हो सकता है वो बहुत लोगों को रेडार का कांटेक्ट भी नहीं है, बिकॉज रेडार वरना आखिरी मिनट पे जो रेडार का लास्ट कांटेक्ट होता है ना, वो ही जहाज के लापता होने के बाद वहीं पे उसका रैकेज मिलता है। हमारे साथ ही रहिएगा। आबिद राव साहब हमें ज्वाइन किया है SR मॉरियस